हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों आपका स्वागत है। ज्योग्राफी, भारत में परिवहन, सड़क परिवहन के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग भारत में परिवहन, सड़क परिवहन, भारत का लगभग 54.83 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कें शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इनका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का 1.9% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती हैं। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। इस हाईवे का पुराना नाम NH-7 था। यह राजमार्ग भारत के उत्तर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु को तक मिलाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से गुजरकर तमिलनाडु जाता है। यह सभी राज्य क्रम में दिए गए हैं। ये सभी यानी पहले पंजाब, जम्मू कश्मीर से शुरू होगा, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से गुजरकर तमिलनाडु जाता है। ये सभी राज्य क्रम में दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 निम्न पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में निम्न पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। NH फर्स्ट ए श्रीनगर से पंजाब, NH1 पंजाब हरियाणा से दिल्ली तक, NH2 दिल्ली से आगरा तक, NH3 आगरा से ग्वालियर तक, NH75 व NH26 ग्वालियर से झांसी। NH75 व NH26 ग्वालियर से झांसी, NH7 झांसी से नागपुर, निज़ामाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंगेर जैसे शहरों से कन्याकुमारी तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक रोड या GT रोड कहा जाता है। नोट: 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक, कुल लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट दिल्ली पाक सीमा तक 1226 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली कोलकाता 1490 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा से मुंबई 1161 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से चेन्नई 1415। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता से चेन्नई 1610। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता से मुंबई 1945। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी 2359। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली जयपुर मुंबई 2058। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A में जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर में होते हुए उरी तक जाती है। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाली बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क है। यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं श्रीनगर के बीच की यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे तक कम हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भुज जिले में नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद से मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A लगभग 6 किलोमीटर
है। यह केरल से बेम्बात झील के स्थित वेलिंटियर द्वीप में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। इससे जुड़े शहरों का क्रम है पठानकोट, अमृतसर, भिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और समख्याली। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारे से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया। इसकी कुल लंबाई 7,522 यानी स्रोत भारत 2015 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग, इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्यों के राजमार्ग की लंबाई वर्तमान में 1,76,166 किलोमीटर है। सूत्र भारत 2015 है। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल 5,268.69 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है में तथा सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक सड़क घनत्व लंबाई 19,931.89 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। दूसरा स्थान चंडीगढ़। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो BOT की नीति अपनाई। माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12 मासिक सड़कों से जोड़ना है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,450 मीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D NH 1D घोषित किया गया। भारत का सड़क जाल भारत 2018 के अनुसार सड़क वर्ग लंबाई किलोमीटर में और कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत। राष्ट्रीय राजमार्ग 1,03,933, कुल सड़क की लंबाई का 1.9%। राज्यों के राजमार्ग 1,61,487 किलोमीटर 2.95%, कुल सड़क लंबाई का 2.95%। और अन्य सड़कें 52,744 95.15%। कुल 54,72,464 और कुल प्रतिशत हो गया 100। भारत 2019 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,15,435 किलोमीटर है। राजमार्गों की राज्यवार सूची का जोड़। नोट: सीमावर्ती सड़कों का निर्माण प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण व 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया। यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। एशिया का सबसे बड़ा रोप वे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है जिसकी लंबाई 500 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रोप वे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है जिसकी लंबाई 500 मीटर है। रेल परिवहन। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे में 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में
स्टॉकटन और डॉलिंगटन के बीच चली थी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया था। सबसे बड़ी लाइन 1.1676 मीटर और मीटर गेज में 1 मीटर और नैरो गेज में 0.610 मीटर। यह है पटरियों की चौड़ाई। बड़ी लाइन 1.676 मीटर, मीटर गेज 1.00 मीटर और नैरो गेज 0.610 मीटर। देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें होती हैं, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और नैरो गेज। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। रेल वित्त का वर्ष 1924 से 25 ईस्वी के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को 17 मंडलों में, जो पहले 9 था, बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय। रेल मंडल मुख्यालय: उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तरी पूर्वी रेलवे मालेगांव, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे हुबली, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई। रेल मंडल मुख्यालय: पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तरी मध्य रेलवे जयपुर, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से है, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु जाती है। इस दौरान वह 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी 3726 किलोमीटर जाती है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन व आगरा कैंट स्टेशन के बीच 5 अप्रैल 2016 से चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। यह दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 मिनट में तय करने के लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त करती है। इस रेलगाड़ी में एयर होस्टेस की तर्ज पर रेल परिचारिकाओं या ट्रेन होस्टेस की तैनाती सभी कोचों में की गई है। इसके पहले सबसे तेज़ रफ्तार वाली रेलगाड़ी दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस थी। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। भारतीय रेल व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तक कुल 67,368 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग बिछा हुआ था। इसमें दोहरा बहुपथ रेलमार्ग की लंबाई 21,287 किलोमीटर, कुल का 31.85% एवं विद्युतकृत रेलमार्ग की लंबाई 25,367 किलोमीटर, कुल का 37.65% है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी एवं कुल्ला हावड़ के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो बम्बई से एवं पुणे के मध्य चली थी। 1 जून 1930 अब तक का काम आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। 1 मार्च 1959 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनाबो बाड़मेर खोखरापार सिंध के मध्य चलती है। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चित्तपुर ढाका के बीच चलाई गई।
1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई। 1 अगस्त 1994 को रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई। कोंकण रेलवे यह महाराष्ट्र में रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 ईस्वी को हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाला राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल है। NCERT 12 भारत लोक और अर्थव्यवस्था के पेज के अनुसार कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग के सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं। कोलकाता मेट्रो रेल 1972 ईस्वी में बनी। यह योजना 1975 ईस्वी में अमल में आई। दमदम में से टालीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई। दिल्ली मेट्रो रेल यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई। इसके अंतर्गत सबसे पहले रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से सहारदा के बीच चलाई गई। बेंगलुरु मेट्रो रेल इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 को ईस्वी में नंबा मेट्रो के नाम से शुरू हुई। इसका ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया। मुंबई मेट्रो रेल इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को हुई। मुंबई में मोनो रेल स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई, जहां इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व की दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना हो जाएगी। इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर सबसे लंबा है। 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। 29 दिसंबर 2010 को कोलकाता मेट्रो रेल का एक मंडल बनाया गया। 29 दिसंबर 2010 को कोलकाता मेट्रो रेल का एक मंडल बनाया गया। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के अनुसार नोट: अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनोरेल की सुविधा उपलब्ध हो गई। जयपुर, चेन्नई एवं लखनऊ भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे आदि शहरों में मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 ईस्वी को हुई। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरुम्बर, चेन्नई के निकट, कपूरथला, कोलकाता तथा बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मेधेपुरा इलेक्ट्रिकल इंजन एवं मरोड़ा डीजल इंजन बिहार में स्थापित किया गया है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। नोट: भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस CCTV कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। गरीबों को लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई। 27 फरवरी 2017 अगरतला अखोर रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच
की रेल मार्ग की दूरी 1650 किलोमीटर से घटकर 560 किलोमीटर रह जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व की विरासत सूची में शामिल किया गया है। पहला, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे उपनाम टॉय ट्रेन। दूसरा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तीसरा, नीलगिरी माउंटेन रेलवे उपनाम ब्लू माउंटेन ट्रेन। और चौथा, कालका शिमला रेलवे उपनाम ट्राई ट्रेन। भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया। 3 मिनट में के इस गीत को सत्यप्रकाश ने लिखा और स्वर्ण के संगीत निर्देशन उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। नोट, महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 1993 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज कांग्रेस की स्थापना हुई। 1953 ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया। पहला, भारतीय विमान निगम। दूसरा, एयर इंडिया और प्रमुख तथ्य। मुख्यालय एयर इंडिया का नई दिल्ली में, निगमित कार्यालय मुंबई, शुभांकर यानी मैस्कॉट महाराजा, प्रतीक चिन्ह लोगो उड़ते हुए हंस के नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। भारतीय विमान यानी इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों में के अतिरिक्त सीमावर्ती देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार व अफगानिस्तान को सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेशों के लिए भी सेवाएं उपलब्ध कराता है। 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई, जिसके बाद भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र का विमानन कंपनियों एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया। यह दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NACIL के नाम से कार्यरत की गई हैं। कंपनी का ब्रांड नेम एयर इंडिया है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। प्राधिकरण देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवेंद्रमपुरम, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, दापोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, कोटम्बूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोटम्बूर, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली, लाल कम्पटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केम्पटूर में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में। इन घरेलू हवाई अड्डे को अक्टूबर 2012 के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला था। जल परिवहन। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक जलमार्ग या परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से घोषित किया गया। सामुद्रिक
जलमार्ग इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीप तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की मुख्य भूमि 5,600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 13 बड़े एवं 185 छोटे एवं मंझले बंदरगाह स्थित हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक और लंबाई। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर, NW2 सदिया से धुबरी पट्टी 891 किलोमीटर, NW3 कोल्लम से कोटमपुरम 205 किलोमीटर, NW4 काकीनाडा से मरकनानम 1095, NW5 तलचर से धमरा 623 और NW6 लखीमपुर से भांगा 121। भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाह का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की सीमावर्ती सूची में शामिल हैं, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह डॉल्फिन नोज नामक चट्टान पीछे है। गुजरात स्थित कांडला एवं ज्वारी बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह है। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह नाम, राज्य, केंद्र शासित देश, नदी, खाड़ी एवं समुद्र। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर, मुंबई महाराष्ट्र अरब सागर पर, चेन्नई तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, कोच्चि केरल अरब सागर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी, पारादीप उड़ीसा बंगाल की खाड़ी, तूतीकोरिन तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, मारमा गोवा अरब सागर, कांडला गुजरात अरब सागर, न्यू मंगलुरु कर्नाटक अरब सागर, न्यू विशेवा महाराष्ट्र अरब सागर, JL नेहरू एन्नोर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, पोर्ट ब्लेयर अंडमान बंगाल की खाड़ी। कोलकाता नदीय प्रकार का बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सेतु समुद्र पप शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकरण के बीच 334 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। नोट: दाहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह का नाम दिया गया है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।